बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली पुलिस ने मानी धरने पर बैठे राहुल गांधी की मांग। पायलट केस में दर्ज हुई एफआईआर, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दर्दनाक हादसा। वाणुज के खंडव्य पहाड़ से गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। घटना के बाद इलाके में पसरा मातम। दिल्ली एनसीआर में H1N1 का कहर, 1400 पार पहुंचे स्वाइन फ्लू के मामले। दिल्ली में फिर से 114 नए केस मिले। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बैठक। इंडिगो की वेबसाइट फिर हुई डाउन, हफ्ते में दूसरी बार तकनीकी दिक्कत। यात्रियों ने टिकट बुकिंग में परेशानी की शिकायत की दर्ज। दिल्ली के करोल बाग में जर्जर इमारत गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। पुलिस ने मकान मालिक ठेकेदार को हिरासत में लिया। इस्तीफे के बाद फिर से एक्टिव हुए धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात की। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के साथ किया संवाद। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीमा सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खास नजर। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सीमा की समीक्षा की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जापानी छात्र। जापान के गवर्नर कोटोरो नागासाकी भी मौजूद। बोली वर्क कल्चर और लाइफ फिलॉसफी समझने का मौका। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर अभियान लेज। 1268 ऑटो चालकों को नोटिस जारी किया गया। 1 महीने में मराठी सीखने के निर्देश दिए। जेपीएससी जेजेएससी परीक्षाओं को लेकर झारखंड के गढ़वा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ पुतला दहन की तैयारी में थे छात्र। पुतला दहन से पहले पुलिस ने रोका। कानपुर में चलती कार के बोनट पर पुलिसकर्मी को घसीटा गया। कार रोकने के बजाय ड्राइवर ने बढ़ा दी रफ्तार। चालक पर केस दर्ज। भारत पाक सीमा पर भारतीय सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास। सलमेर में भारतमाला हाईवे पर उतरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रिफ्यूलिंग, हथियार लोड करने और ड्रोन से निपटने का अभ्यास। आतंकी ईशा जहां की जमानत अर्जी खारिज। पुलवामा आतंकी हमले के मामले में अर्जी खारिज। एनआईए कोर्ट ने ईशा जहां की जमानत अर्जी खारिज की। लश्कर आतंकी का भारत को लेकर भड़काने वाला बयान। सैफुल्लाह कसूरी ने फिर छेड़ा गजवाए हिंद का राग। भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान। यमन के मारब में हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला। रजूम क्वाडकाप्टर ड्रोन से हूती विद्रोहियों ने बम दागे। सऊदी समर्थित बलों का एक टैंकर जलकर खाक। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की पाकिस्तान चीन पर बड़ी चेतावनी। भारत को 2 मोर्चों की चुनौती के लिए तैयार रहने की सलाह दी। सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारी पर भी जोर दिया। स्वीडन के फोगास्टा में एक स्कूल में तलवार से हमला। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हमला कर रहे शख्स को पुलिस ने गोली मारी। बलोचों के हमलों से बौखलाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर। बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों के जरिए अस्थिर करने का लगाया आरोप। मुनीर ने बलोच विद्रोही गुटों को तबाह करने की कसम खाई। नए अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान का तीखा पलटवार। का दबाव के आगे नहीं झुकेगा ईरान। अमेरिका को फिर से हराएंगे। यूक्रेन में रूस का उत्तर कोरियाई मिसाइलों से भीषण हमला। हवासोंग 11C बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कड़े प्रतिबंधों की उड़ाई धज्जियां। कुरील द्वीप पर रूस ने शुरू किया बड़ा सैन्य अभियान। कुरील द्वीप में परमाणु पनडुब्बी और क्रूजर तैनात। पुतिन की पहली कुरील दौरे के बाद रूस ने किया सैन्य अभ्यास। अमेरिका का कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार। 1 दशक में 2 गुना हुआ अमेरिकी कर्ज। बढ़ता कर्ज अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट। म्यांमार के बौद्ध मठ पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप। हमले में 14 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मेडिटेशन कैंप में शामिल लोगों पर गिरा कहर। महाराष्ट्र के गोरेगांव में पानी की टंकी में डूबने से बच्चे की मौत। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल। दोनों शवों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बांध के गेट खोले गए। बांध के गेट खुलने से पाकिस्तान में बाढ़ की कहर। सियालकोट में बाढ़ जैसे हालात।